VVU FYUGP सेमेस्टर 3 वालों के लिए माइनर हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। इससे पहले आपका सब्जेक्टिव करवा दिया गया है, जाइए टाइम नहीं है, फटाक से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब आपके इंपॉर्टेंट है या फिर पहले पूछे जा चुके हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा। आपको जो है क्वेश्चन जो है दोस्तों कभी कभी जो है ऑप्शन दे देता है और कभी कभी जो है बिना ऑप्शन का भी पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। पहला हो गया कि कनिष्क किस वंश का शासक था, यानी कनिष्क जो है किस वंश का शासक था, तो कुषाण वंश का था, आपने पढ़ा होगा। चलिए दूसरा है कि कनिष्क ने किस संवत की शुरुआत की थी, तो कनिष्क के द्वारा जो है वो शक संवत की शुरुआत की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी उसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन जो है दोस्तों वो कुंडल वन जो कि हमारा कश्मीर में है वहीं हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे कि किस कला शैली को ग्रीको बुद्धिस्ट कला भी कहा जाता है, तो गंधार कला जो हमारा है उसी को जो है ग्रीको बुद्धिस्ट कला भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा देखेंगे। तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर। आगे क्वेश्चन नंबर छठा है हमारा दोस्तों कि चौथी बौद्ध संगति जो हुआ था हमारा उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो वसुमित्र, ठीक है, इनके द्वारा ही जो है अध्यक्षता की गई थी बौद्ध संगति की, यानी चौथी बौद्ध संगति की। आगे क्वेश्चन नंबर सातवां है कि लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किस कला शैली की मूर्तियों में किया जाता है, तो कौन सा कला शैली, तो मथुरा कला का जो कला शैली है दोस्तों इसी में जो है लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आठवां देखेंगे। तो कनिष्क किस धर्म का संरक्षक था, तो कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म का संरक्षक था। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस शासक ने सबसे पहले महाधीराज की उपाधि धारण की थी, तो ये हमारा चंद्रगुप्त प्रथम जो है वही सबसे पहले जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है कि इतिहासकार V.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा, या फिर आपको ये नॉर्मल भी पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आपको लिखना है समुद्रगुप्त, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 मित्रों कि किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो ये था हमारा चंद्रगुप्त दूसरा जो है द्वितीय, ठीक है, तो ये जो है वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि किस गुप्त शासक के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, तो इन्हीं के शासनकाल को जो है वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है कि हुर्नों के आक्रमण को सफलतापूर्वक रोकने और उसे पराजित करना, यानी पराजित जो है वो किस गुप्त सम्राट ने किया था, यानी पहले उसके आक्रमण को रोका भी था और उसे पराजित भी करने का काम जो है वो स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दोस्तों कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो ये पहला क्वेश्चन बन रहा है। और साथ ही साथ इसमें एक क्वेश्चन और अटैच हो रहा है कि हर्षचरिता की रचना किसने की थी, तो ये दोनों का आंसर जो है बाणभट्ट हो जाएगा। तो आपको जो भी पूछ ले तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कि प्राचीन चीनी यात्री जो है हैंसोंग वो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो जब हर्षवर्धन का शासनकाल था तभी जो है चीनी यात्री हैंसोंग जो है वो भारत आया था। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था, तो हर्षवर्धन जो है उसके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, क्या था, प्रभाकर वर्धन। आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे मित्रों कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर किस राजा को पराजित किया था, किसे हराया था, तो हर्षवर्धन को हराया था। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फरहान यानी हैंसोंग जो है वो हर्षवर्धन के काल में आया था, जो कि फहान जो है वो किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है फहान आया था भारत। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि प्रसिद्ध तंजौर का बृहद्रेश्वर मंदिर जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है उसका निर्माण किस चौल शासक ने करवाया था, तो ये जो है राजराज प्रथम जो है उनके द्वारा जो है कि मंदिर की निर्माण करवाई गई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 20वां देखेंगे कि कौन सा महान शासक था जिसने गंगोकोंड चोलमपुरम की उपाधि धारण की।
और एक मंदिर भी बनवाया था, जो कि है राजेंद्र प्रथम। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि चोल काल में निर्मित वस्तु, चोल काल में निर्मित धातु की मूर्तियों में सबसे विश्व परिषद मूर्ति कौन सी है? तो ये नटराज शिव की जो कांस्य मूर्ति है वही सबसे विश्व परिषद मूर्ति मानी जाती है, जो कि चोल काल का माना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि पल्लवों की राजधानी कहाँ है? तो पल्लवों की राजधानी जो है कांची, या फिर आप कांचीपुरम भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। तो महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो ये जो महाबलीपुरम का जो प्रसिद्ध मंदिर है उसका निर्माण जो है वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि पल्लव राजवंश के संस्थापक किसे माना जाता है? यानी जो पल्लव राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिंह विष्णु को माना जाता है। किसे? सिंह विष्णु। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों हमारा कि प्रसिद्ध प्रयाग परसगती, ठीक है, यानी इलाहाबाद स्तंभ लेख के रचयिता कौन थे? जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि भी हुआ करते थे, तो ये है हरिसेन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। टोटल 25 प्रश्न आपके लिए लिए हैं दोस्तों, और ये 25 प्रश्न अगर आप कर लेते हैं और लॉन्ग टाइप वाला अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो है सारा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। आप जो है पूरा एग्जाम अच्छे से करके आइएगा, आपका लॉन्ग टाइप वाला भी बन जाएगा, 5 नंबर वाला भी बन जाएगा, और 1 मार्क्स वाला तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।